आज हम बात करेंगे 20 मोस्ट यूजफुल ग्रामर रूल्स। बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़े सिंपल हैं, आप सबको आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 20 वेरी यूजफुल ग्रामर रूल्स इन इंग्लिश। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग सीखने वाले हैं आज। अपनी कॉपी अपने पास रखिए, पेन अपने पास रखिए और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स इन इंग्लिश। ये जो वीडियो है हम 3 पार्ट्स में बनाएंगे, क्योंकि अगर हम एक वीडियो बना देंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो देखिए, ये है वो 20 स्ट्रक्चर्स जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ये है ग्रामर के वो 20 रूल जो कि बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम एक एक करके सारे देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसकी, जिसका नाम है शुड। और शुड का मतलब होता है करना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। यू शुड प्रैक्टिस। आपको अंग्रेजी भूलना चाहिए। यू शुड स्पीक इंग्लिश। आपको नए दोस्त बनाना चाहिए। यू शुड मेक न्यू फ्रेंड्स। कितना सिंपल है। किसी को भी एडवाइस देने के लिए हम लोग यूज करते हैं शुड। क्यों यूज करते हैं? किसी को एडवाइस देने के लिए। ऐसा करना चाहिए। अब देखिए, हम देखते हैं इसका नेगेटिव कैसे बनेगा और इसका प्रश्नवाचक मतलब इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा। बहुत ही सिंपल है। ये जो शुड है हम लोग इसके बाद में लगा देंगे नॉट, तो ये बन जाएगा नेगेटिव। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट स्मोक। आपको लेट नहीं सोना चाहिए। यू शुड नॉट स्लीप लेट। क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन के लिए बड़ा सिंपल है। इसको शुड को अगर हम बाहर लेके आ जाएंगे तो ये बन जाएगा क्या वाला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? क्या वाला क्वेश्चन। क्या मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए? शुड आई प्रैक्टिस। क्या मुझे नॉनवेज खाना चाहिए? शुड आई ईट नॉनवेज। क्या मुझे अंग्रेजी सीखना चाहिए? शुड आई लर्न इंग्लिश। कितना सिंपल है। तो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर हमने देखा वो है शुड। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और सेकंड स्ट्रक्चर देखने वाले हैं जो कि है कैन। कैन का मतलब होता है कर सकता है। तुम ऐसा कर सकते हो, मैं ऐसा कर सकता हूं, वो ऐसा कर सकती है। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। आई कैन स्पीक इंग्लिश। अपनी योग्यता को बताने के लिए, अपनी एबिलिटी को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं कैन। मैं कूद सकता हूं। मैं 5वें फ्लोर से, ऐसा करना मत आप प्लीज। हाँ मैं डांस कर सकता हूं। आई कैन डांस। या कोई लड़की होगी तो वो क्या बोलेगी? मैं डांस कर सकती हूं, तो वो कहेगी आई कैन डांस। नेगेटिव बड़ा सिंपल है। हम इसके बाद लगा देंगे नॉट, तो ये बन जाएगा नहीं कर सकता हूं। मैं कार नहीं चला सकता हूं। मैं अंग्रेजी अभी तो फिलहाल नहीं बोल सकता हूं। आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। और क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग इसको बाहर लेके आएंगे, तो कौन सा क्वेश्चन बन जाएगा? क्या वाला क्वेश्चन। क्या तुम डांस कर सकते हो? कैन यू डांस। क्या तुम सुबह जल्दी उठ सकते हो? कैन यू वेक अप अर्ली। क्या तुम कार चला सकते हो? कैन यू ड्राइव कार। बड़ा सिंपल है। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं आगे। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से हम 20 स्ट्रक्चर्स को सीखने वाले हैं बहुत ही जल्दी। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो है कुड। देखिए, कुड का मतलब क्या होता है? कुड का मतलब होता है कर सका या फिर कर पाया। कर सका या फिर कर पाया। जैसे मैं प्रैक्टिस कर सका, ये पास्ट का है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ध्यान देने वाली, कि ये जो स्ट्रक्चर है ये है पास्ट का। ओके, किसका है? पास्ट का। मैं कर सका, मैं इंग्लिश सीख सका। आई कुड लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं सीख सका यार। आई कुड नॉट। कुड नॉट को साथ में कहते हैं कुडंट। क्या कहते हैं? कुडंट। आई कुडंट लर्न इंग्लिश। मैं पास हो सका एग्जाम में। आई कुड पास। मैं पास नहीं हो सका यार। आई कुडंट या कुड नॉट पास। और क्वेश्चन कैसे बनेगा? बड़ा सिंपल है, मैंने आपको बता दिया है। ये कुड को आप यहां पे लेके आएंगे तो कौन सा क्वेश्चन बन जाएगा? क्या वाला क्वेश्चन। क्या तुम इंग्लिश सीख सके? कुड यू लर्न इंग्लिश। क्या तुम ब्रेकफास्ट बना सकी? कुड यू मेक ब्रेकफास्ट? क्या तुम
वीडियो देख सके मेरा कल वाला, देख सके। कुड यू वॉच माई वीडियो? तो कुड का मतलब होता है कर सका या फिर कर पाया। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। चलिए फटाफट से हम तीनों को एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हमने तीन देखे, कौन कौन से देखे फटाफट से बताइए। फर्स्ट देखा है शुड, शुड का मतलब करना चाहिए। नेक्स्ट है कैन, कैन का मतलब कर सकता है, कर सकती है, कर सकते हैं, एबिलिटी को बताने के लिए। और कुड, कुड का मतलब पास्ट में, कैन का पास्ट कुड। मैं कर सका, मैं आज सुबह जल्दी उठ सका। अरे यार सुबह मैं जल्दी नहीं उठ सका यार। आई कुडंट वेक अप अर्ली। सॉरी यार मैं तुम्हें कल कॉल नहीं कर सका। सॉरी यार आई कुडंट कॉल यू। अरे यार आज मैं सुबह ब्रेकफास्ट नहीं कर सका। आई कुडंट टेक ब्रेकफास्ट। कितना सिंपल है, कितना सिंपल। अभी फिलहाल आपको ये करना है, आपको बस याद कर लेना है। कैन का मतलब होता है सकता है, शुड का मतलब होता है करना चाहिए, और कुड का मतलब होता है कर सका या फिर कर पाया। चलिए फटाफट से हम लोग आगे बढ़ेंगे, अपनी कॉपी में लिखते चलिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कल भी कहा था, कल वाले वीडियो में, इंपॉर्टेंट चीजें लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। मस्ट, मस्ट का मतलब होता है, मस्ट का मतलब होता है करना ही चाहिए, जरूर करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। अरे ऐसा तो आपको करना ही चाहिए। देखो आपको सुबह तो जल्दी उठना ही चाहिए, बहुत जरूरी है। अब आप कहोगे सर ये तो सुना सुना लग रहा है। चाहिए, चाहिए तो शुड में भी था। चाहिए आपने शुड में भी देखा था और यहां भी चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। शुड छोटा भाई है, मस्ट बड़ा भाई है। ओके, शुड जो है वो छोटी सी एडवाइस है, मस्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। ऐसा तो आपको करना ही चाहिए, आपको जरूर जल्दी उठना चाहिए। कैसे बोलेंगे? यू मस्ट वेक अप अर्ली। आपको जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए, यू मस्ट प्रैक्टिस। अच्छा, ये V1 का मतलब क्या होता है? V1 होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आपको पता है वर्ब के कुछ फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। नहीं पता? मैं आपको आगे वाले वीडियोस में बताऊंगा। एक काम कीजिए, फटाफट से एक बार गूगल पे सर्च कर लो वर्ब के फॉर्म्स। बड़े सिंपल है, जैसे होता है गो वेंट गॉन, राइट। चलिए आगे चलते हैं। मस्ट का मतलब जरूर करना चाहिए, फिर अवश्य करना चाहिए। इसका हम लोग देखते हैं नेगेटिव कैसे बनेगा। बड़ा सिंपल है, आपको पता है कैसे बनेगा? बताओ आप। मस्ट के बाद हम लोग लगा देंगे नॉट, लेकिन एक छोटा सा चेंज है। वो चेंज ये है कि यहां पे जब इसका नेगेटिव बनाएगा तो उसमें जरूर या फिर ये ही नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? अच्छा सोच के देखो, जरूर करना चाहिए, नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव होगा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखो आपको तो स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्या बोलेंगे इसको? इसको हम कहेंगे यू मस्ट नॉट स्मोक सिगरेट। आपको देर रात को तो देखो बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, तो क्या बोलेंगे? हम कहेंगे यू मस्ट नॉट स्लीप लेट नाइट। शुड का मतलब करना चाहिए, कैन का मतलब कर सकता है, कुड का मतलब कर सका, कर पाया, मस्ट का मतलब जरूर करना चाहिए, और नेगेटिव जब बनेगा तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन कैसे बनेगा? जैसे बनता है, ये मस्ट बाहर आएगा तो एक क्वेश्चन बन जाएगा। वैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, इसका क्वेश्चन बनाने से अच्छा आप शुड को ही काम में लो और शुड से क्वेश्चन बनाओ। मस्ट के क्वेश्चन थोड़े से कम बनते हैं, हम शुड से ही काम चला लेंगे। क्या मुझे जल्दी उठना चाहिए? शुड आई वेक अप अर्ली। या मस्ट भी यूज कर सकते हैं, क्या मुझे अवश्य जल्दी उठना चाहिए? हम कहेंगे मस्ट आई वेक अप अर्ली। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है ये रहा, मे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ऐसा शायद हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जानने वाली यह है कि जब हम मे लगा रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की। ऐसा शायद हो सकता है फ्यूचर में, तो मे हम लगाते हैं। देखो अब आप कहोगे मुझे सर फ्यूचर में तो हम लोग विल लगाते हैं। बिल्कुल सही, हम फ्यूचर में विल लगाते हैं, लेकिन विल कब लगाते हैं? जब हमें श्योरिटी होती है। मैं जाऊंगा, पक्का है मैं जाऊंगा, तो हम कहेंगे आई विल गो। लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं शायद जा सकता हूं, देखो पक्का नहीं है मेरा, हां मैं शायद जा सकता हूं, मैं शायद न जाऊं। जब भी आप शायद की बात करेंगे, जब भी हम किसकी बात करेंगे? शायद की बात करेंगे, तो हम लगा देंगे मे। सिंपल सी बात है,
विल जब लगाते हैं जब हमें श्योरिटी हो 100%। मैं जाऊंगा, पक्का है, आई विल गो। और मैं शायद जा सकता हूं, पक्का नहीं है, शायद जाऊं शायद ना जाऊं, 50-50 है। तो सिंपल सी बात है, जब भी 50-50 प्रोबेबिलिटी होगी तो हम लोग क्या लगाने वाले हैं? मे। इसीलिए मे को हम क्या कहते हैं? शायद। मैं शायद जा सकता हूं कल। क्या कहेंगे इंग्लिश में? आई मे गो। मैं शायद न जाऊं, आई मे नॉट गो। देखो सलमान जो है ना वो शायद इंदौर आ सकता है, संडे के दिन सलमान शायद इंदौर आ सकते हैं। हम किसकी बात करें? फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे सलमान मे कम टू इंदौर ऑन संडे। ओके, वो शायद तुमसे बात न करे। ध्यान से सुनो, सेंटेंस है वह लड़की शायद तुमसे बात न करे। फ्यूचर की बात करें, वो शायद तुमसे बात ना करे, तो हम कहेंगे इसको शी मे नॉट टॉक। टॉक के साथ टू आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। शी मे नॉट टॉक टू यू, या विद भी लगा सकते हैं, शी मे नॉट टॉक टू यू या फिर टॉक विथ यू। टॉक के साथ टू या विद में से कुछ भी एक लगाना जरूरी है, कंपलसरी है। तो मे का मतलब हो गया शायद। चलिए काम करते हैं, सिंपल करते हैं। अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं तो बस अभी इतना सा याद कर लो कि मे का मतलब होता है शायद। दैट्स इट। मे का मतलब क्या होता है? शायद। दैट्स इट। हम लोग आगे चलते हैं और हम इसके आगे बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, और ये जो कॉन्सेप्ट है आपको मैं बिल्कुल रटवा दूंगा। इतनी प्रैक्टिस हम लोग करने वाले। बस आपको एक ही चीज करना है, रेगुलर वीडियो को देखना है, नोट्स बनाना है, और डेफिनेटली एक चीज तो करना ही है। वो क्या है? इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। अकेले अकेले मत सीखो, अपने दोस्तों को भी इन्वॉल्व करो। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है, देखते हैं शुड हैव। क्या है? शुड हैव। देखिए शुड हैव का मतलब होता है करना चाहिए था। ये शुड का पास्ट है। शुड का मतलब होता है करना चाहिए, अभी प्रेजेंट में आपको ऐसा करना चाहिए। लेकिन शुड हैव का मतलब होता है आपको ऐसा करना चाहिए था। तो स्ट्रक्चर क्या होता है देखते हैं। स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम लोग लगाते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं, मैं आप चलो एक बार सिंपली लिख देता हूं सब्जेक्ट क्या होते हैं। सब्जेक्ट होते हैं आई मतलब मैं, यू मतलब आप, दे मतलब वे, वी मतलब हम, या फिर प्लूरल। प्लूरल का मतलब बहुवचन। तो ये एक कैटेगरी हो जाती है सब्जेक्ट की। चलो वापस देखते हैं क्या है। आई मतलब मैं, यू का मतलब तुम, दे का मतलब वे लोग, दे, वी का मतलब हम सब, वी, और प्लूरल में क्या आ सकता है? बहुवचन, बॉयज, गर्ल्स, लेडीज, बहुत सारी चीजें, फैंस, टीचर्स, स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें। और भी कुछ होते हैं सब्जेक्ट, वो कौन से होते हैं वो हम पहले देख लेते हैं। कौन से होते हैं फटाफट से देखते हैं। वो और होते हैं ही मतलब कोई लड़के के लिए, शी, इट या फिर कोई नेम, इट मतलब कोई नॉन लिविंग थिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल फैन, हम लोग फैन के लिए क्या यूज करेंगे? ही। अरे नहीं, ही नहीं यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे इट, क्योंकि आपको उसका जेंडर नहीं पता है, राइट। चलिए तो ये हो गए सारे सब्जेक्ट। इसके बाद आएगा शुड हैव, और इंपॉर्टेंट बात ये है कि शुड के हैव के बाद हमें लगाना होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या लगाना होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखो फॉर्म्स तो याद करने होंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फटाफट से नेट पे जाओ, बहुत सारे फॉर्म से सर्च कर लो और फटाफट से याद करना स्टार्ट कर दो। चलिए हम लोग स्ट्रक्चर पे आते हैं। करना चाहिए था, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए थी। आपने क्यों नहीं की प्रैक्टिस? पास्ट में तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए थी। यू शुड हैव प्रैक्टिस्ड। आपको जल्दी उठना चाहिए था, आप क्यों नहीं उठे? आपको उठना चाहिए था। यू शुड हैव, और वेकअप का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। क्या होता है वेकअप का थर्ड फॉर्म? फटाफट से नेट पे देखो और यहां पे चिपका दो। वेकअप, वोकअप, और क्या होता है? वोकन अप। यू शुड हैव वोकन अप अर्ली। ओके, आपको देखो मुझे गाली नहीं देना चाहिए थी। आपने गाली क्यों दी मुझे? आपको मुझे गाली नहीं देना चाहिए थी। तो ये हो जाएगा यू शुड के बाद नॉट लगाएंगे। यू शुडंट, शुड नॉट को कहते हैं शुडंट। यू शुडंट हैव अब्यूज्ड मी, आपको मुझे गाली नहीं देना चाहिए थी। यू शुडंट हैव अब्यूज्ड मी। शुड का मतलब करना चाहिए और शुड हैव का मतलब होता है करना चाहिए था। आपको कल रात को दवाई ले लेना चाहिए थी। यू शुड हैव टेकन मेडिसिन। आपको रीटा को प्रपोज नहीं करना। अरे तुमने क्यों किया रीटा को प्रपोज यार? तुम्हें रीटा को प्रपोज नहीं करना चाहिए था। कैसे बोलेंगे? यू शुडंट हैव प्रपोज्ड रीटा। इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं आपको बता देता हूं।
ये शुड को अगर आप ले जाओगे बाहर तो ये बन जाएगा इसका क्वेश्चन। चलो मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं आपके लिए। जब आप शुड को लेकर जाएंगे थोड़ा सा बाहर, ये शुड जब बाहर जाएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा क्या वाला। क्या मुझे रीटा को प्रपोज करना चाहिए था? शुड आई हैव प्रपोज्ड रीटा। क्या मुझे दवाई लेना चाहिए थी? शुड आई हैव टेकन द मेडिसिन। क्या मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए था? शुड आई हैव कंसल्टेड अ डॉक्टर। ओके, तो शुड हैव का मतलब करना चाहिए था। देखो डरने वाली कुछ भी बात नहीं है। इस वीडियो को नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा बैक करके एक बार वापस देखो, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और ये रूल्स हम बिल्कुल रटने वाले हैं, इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि ये रूल्स आपको रट जाएंगे सारे के सारे। चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शुड हैव के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है कुड हैव। कुड हैव का मतलब होता है कर सकता था। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कर सकता था। भारत मैच जीत सकता था, लेकिन जीता क्या? नहीं जीता। मैं अंग्रेजी सीख सकता था 10th क्लास में, लेकिन मैं सीखा क्या? नहीं सीखा। मतलब ऐसे काम जो पास्ट में कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया। मैं रीटा को प्रपोज कर सकता था, अरे मैंने नहीं किया यार, नहीं किया। मैं कर सकता था, तो कैसे बनेगा? आई कुड हैव प्रपोज्ड रीटा। आई कुड हैव प्रपोज्ड रीटा। ओके, भारत मैच जीत सकता था लेकिन जीता क्या? नहीं जीता। विराट कोहली सेंचुरी बना सकता था लेकिन बनाई क्या? नहीं बनाई। कर सकता था। कुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेगेटिव कैसे बनेगा? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। नेगेटिव बनेगा, हम लोग कुड के बाद लगा देंगे नॉट, और कुड को जब बाहर लाएंगे तो क्या वाला क्वेश्चन बन जाएगा। अभी फिलहाल हम इतनी डिटेल में जाने वाले नहीं हैं, इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे बाद में। अभी हम सिंपल तरीके से इसको सीखने वाले सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को। चलिए तो हम आगे चलते हैं। कुड के बाद नॉट लगाएंगे तो कुडंट हो जाएगा, नेगेटिव बनेगा। और जब ये बाहर आएगा तो क्या वाला क्वेश्चन बन जाएगा। एक छोटा सा मैं आपको सैंपल बता देता हूं। क्या भारत मैच जीत सकता था? तो ये बनेगा कुड इंडिया हैव वन द मैच। क्या विराट कोहली सेंचुरी बना सकता था? कुड विराट हैव स्कोर्ड अ सेंचुरी। चलिए अब चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है हमारा वो है शैल। क्या है? शैल। हम शैल यूज करते हैं परमिशन लेने के लिए। अरे मैं जाऊं क्या? शैल आई गो। मैं जाऊं क्या? शैल आई गो। आई और वी के साथ ज्यादातर इस्तेमाल होता है, इसलिए हमने यहां पे आई और वी दो ही सब्जेक्ट्स लिखे हैं। बाकी भी हो सकता है लेकिन मेजरली इन दोनों के साथ यूज होता है। मैं ऐसा करूं क्या? मम्मी मैं टीवी देख लूं क्या? 5 मिनट 10 मिनट में टीवी देख लूं क्या? परमिशन ले रहे हैं आप, तो क्या यूज करेंगे हम? शैल आई वॉच टीवी। मम्मी मैं वो मिठाई खा लूं क्या? कैसे बोलेंगे? शैल आई ईट दैट स्वीट। मैं जाऊं क्या? शैल आई गो। मैं रब कर दूं क्या? नॉर्मली टीचर्स कहते हैं देखो बेटा रब कर दूं क्या? मैं शैल आई रब द बोर्ड। परमिशन लेने के लिए मैं ऐसा करूं क्या? हम ऐसा करें क्या? हम क्या यूज करते हैं? शैल। वी के साथ कैसे हो गया होगा यूज? हम अब दोस्त से फॉर एग्जाम्पल बात करें, आप कहते हैं उसको कि चलें क्या? क्या बोलता है? चलें क्या? तो कहेंगे हम शैल वी गो। अरे क्या बोलता है? मूवी देखें क्या? देखें क्या मूवी? शैल वी वॉच अ मूवी। अरे काम करते हैं प्रैक्टिस करें क्या? आप दोस्त से पूछ रहे हो चल प्रैक्टिस करें क्या? तो क्या कहेंगे आप? शैल वी प्रैक्टिस। तो शैल का मतलब मैं ऐसा करूं क्या या फिर हम ऐसा करें क्या। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मे। अच्छा मे का एक यूज और भी होता है। इसका मतलब होता है भगवान करे। इसका मतलब हे भगवान ऐसा कर दे तू। मैं चाहता हूं, हे भगवान मैं चाहता हूं कि आप ऐसा कर दो। भगवान करे आप ठीक हो जाओ। बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। भगवान करे आप ठीक हो जाओ तो क्या बोलेंगे इसको? मे। आपको कहेंगे यू, मे यू, और ठीक होने को इंग्लिश में कहते हैं गेट वेल। भगवान करे आप ठीक हो जाओ, जल्दी से ठीक हो जाओ, फटाफट से घर आ जाओ, हॉस्पिटल से जल्दी से घर आ जाओ। भगवान करे आप ठीक हो जाओ। मे यू गेट वेल। हम मे यूज करते हैं किसी को आशीर्वाद देने के लिए कि भगवान मैं चाहता हूं, हे भगवान तू ऐसा कर दे इसके साथ। भगवान करे इसकी शादी हो जाए। कैसे बोलेंगे इसको? मे
ही शादी होने को बोलते हैं मैरी या गेट मैरिड। भगवान करे इसकी शादी हो जाए, मे ही गेट मैरिड। भगवान करे तुम अंग्रेजी सीख जाओ, सब लोग जितने भी लोग देख रहे हैं ना ये वीडियो, सब लोग अंग्रेजी सीख जाओ। मैं ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करता हूं, क्या कहूंगा मैं, मे यू, अब आप सब है तो ऑल भी लगाना पड़ेगा, मे यू ऑल लर्न इंग्लिश। भगवान करे मेरी एक अच्छी सी सरकारी नौकरी लग जाए या मुझे एक सरकारी नौकरी मिल जाए, तो इसको हम कहेंगे मे आई, मिलने को या लगने को बोलते हैं गेट, मे आई गेट अ मतलब एक गवर्नमेंट जॉब, मे आई गेट अ गवर्नमेंट जॉब। भगवान करे तुम 100 साल जियो, तुम 1000 साल जियो, क्या कहेंगे इसको, मे यू लिव लॉन्ग, लॉन्ग मतलब बहुत सारे साल, मे यू लिव लॉन्ग। भगवान करे तुम एक अच्छी सी गर्लफ्रेंड मिल जाए, हाँ करेक्ट, कैसे बोलेंगे इसको, मे यू गेट अ ब्यूटिफुल गर्लफ्रेंड, या कुछ और भी हो सकता है। चलिए, सो मे का मतलब है भगवान करे। अच्छा, हम किसी को श्राप देने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं मे को। फॉर एग्जाम्पल, भगवान करे वो गिर जाए, भगवान करे वो मर जाए। लेकिन हमें क्यों सीखे नेगेटिव चीज, हम तो पॉजिटिव सीखते हैं। फिर भी चलो एक दो सेंटेंस बना लेते हैं। भगवान करे वो मर जाए, मे ही डाई। भगवान करे वो दिवालिया हो जाए। अब दिवालिया होने को बोलते हैं गेट इंसॉल्वेंट। देखो वोकैबुलरी याद करनी पड़ेगी। हाँ, भगवान करे वो दिवालिया हो जाए, मे ही गेट इंसॉल्वेंट। भगवान करे वो बीमार हो जाए, बीमार होने को बोलते हैं गेट सिक, मे ही गेट सिक। कोई लड़की तो हम लोग शी भी लगा सकते हैं, मे शी गेट सिक। तो मे का मतलब भगवान करे। आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे वाला जो स्ट्रक्चर है वो है माइट। क्या है, माइट। अब देखो आपने ऊपर मे देखा था, मे और माइट अगर आप हिंदी में पढ़ोगे तो दोनों सेम है। शायद ऐसा हो सकता है, इसमें भी सेम है, शायद ऐसा हो सकता है। दोनों ही फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में सेम होते हैं। इसका मतलब आप मे भी लगा सकते हैं और आप माइट भी लगा सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपकी टंग पे आ जाए, आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में दोनों का मीनिंग सेम होता है, लेकिन पास्ट के कॉन्टेक्स्ट में दोनों का मतलब चेंज हो जाएगा। सलमान शायद इंदौर आ सकता है संडे के दिन, सलमान मे कम टू इंदौर, या फिर सलमान माइट कम टू इंदौर। वो शायद तुमसे बात ना करे, शी मे नॉट टॉक टू यू, या फिर शी माइट नॉट टॉक टू यू। दोनों फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में सेम है। फिर भी आप पूछोगे सर ऐसा कैसा है, दोनों सेम है तो फिर कुछ तो डिफरेंस होगा। डिफरेंस ये है कि जो मे है, मे में पॉसिबिलिटी होती है 50% और माइट में पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। हमने कहा था ना मे का मतलब 50%, लेकिन माइट में पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। बस इतना सा डिफरेंस है। अभी इंपॉर्टेंट बात यह है, जो आपकी टंग पे आ जाए वो आप यूज करना स्टार्ट कर दो। तो अभी तक हमने देखे हैं कुछ स्ट्रक्चर्स, हम एक बार फटाफट से उन्हें ब्रश अप कर लेते हैं। कौन कौन से देखे हमने ये सारे स्ट्रक्चर्स देखे हैं। शुड करना चाहिए, कैन कर सकता है, कुड कर सका, मस्ट जरूर करना चाहिए, मे शायद या माइट शायद फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट को लेकर इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं ये। नेक्स्ट है शुड हैव, करना चाहिए था, शुड का पास्ट, शुड हैव। इसके बाद कर सकता है कैन, और कर सकता था कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म। शैल करूं क्या, और मैं भगवान करे तुम पास हो जाओ। अभी तक आप ये जो स्ट्रक्चर हमने पढ़े इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो। हम इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे और आगे बहुत सारी चीजें सीखेंगे। गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अकेले ना सीखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज हमें सपोर्ट भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच once again for watching this video.